कि मैंने 40 लाख रुपए का लॉस कर लिया है और अब मुझे सुसाइड करने के ख्याल आ रहे हैं। तो यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है, तो बहुत ध्यान से देखना और समझना। और जो नए लोग ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं, यानी जो नए लोग शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो लोग भी देखना। तो यार देखो, मेरे को एक नंबर से मैसेज आता है, मैंने नंबर हाइड करने के लिए अभी छुपा दिया है। अब हम एक एक करके इस चीज़ को पढ़ेंगे कि वो क्या मैसेज कर रहा है। देखो, उन्होंने पहले लिखा कि भाई मैं बहुत परेशानी में हूँ, ठीक है। मैंने अपना सब कुछ शेयर मार्केट में लॉस कर दिया है। मैंने लास्ट 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रेडर का कोर्स भी बाय किया था, बट उसने उसने भी लॉस करवा दिया। मेरे पेरेंट्स ने मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे, और मेरे पास 12 लाख रुपए की कार थी और एक हाउस था। सब कुछ लॉस कर दिया है मैंने। इन टोटल 40 लाख रुपए का लॉस कर दिया है, और घर वालों को कुछ नहीं पता है। भाई मेरा मन कर रहा है सुसाइड करने का, हेल्प करो। ठीक है, इसके आगे क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, बहुत ज़्यादा परेशान हूं। मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे घर वालों को पता चला तो वो मार डालेंगे। इससे अच्छा मैं खुद को कुछ कर लूँ, प्लीज़ हेल्प मी। यार देखो, ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है। सबसे पहले ये जो लाइन है ना कि मैंने 40 लाख रुपए का लॉस कर लिया है और अब मुझे सुसाइड करने के ख्याल आ रहे हैं। बहुत अच्छे से 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, अगर आपने इतना बड़ा, पहली बात तो यार, आपको अगर शेयर मार्केट में नॉलेज नहीं है तो आपको इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है यार कि पहले आपने इतना बड़ा रिस्क ना लिया हो, आपने 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए के आसपास से ट्रेडिंग स्टार्ट करी हो, और फिर ये लॉस होते 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 ये धीरे धीरे जब लॉस होना चालू होता है ना, तो फिर आप सोचते हो कि उसको रिकवर करने की कोशिश करें। और ज़्यादातर जो बड़े लॉस होते हैं वो रिकवर करने की कोशिश में ही जो होते हैं। ये जो 2-3 लाख रुपए का आपने लॉस किया है ना, अब इसको आप जब रिकवर करने जाओगे तो ज़्यादातर लॉस इसी को रिकवर करने के चक्कर में होते हैं। आपने धीरे धीरे करके लॉस किया होगा। देखो, सबसे पहले तो यार, जो सबसे पहले मदद करने वाले लोग होते हैं वो आपके घर वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले जाके अपने घर वालों को सारी चीज़ें बता दो कि ऐसी 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 चीज़ें हैं, मैंने लॉस कर दिया इतना वो। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले तुमको चिल्लाएं, हो सकता है एक हाथ चाटा मार भी दे। बट यार ज़रूरी पता है क्या होता है कि उन लोगों को ये सारी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं दोगे, कल नहीं दोगे, ठीक है, या सपोज करो आपने कोई गलत कदम उठा लिया, उसके बाद अगर उनको पता चलेगा तो वो ये नहीं बोलेंगे कि यार लॉस के कारण ये हो गया वो हो गया। वो ये बोलेंगे कि एक बार हमको डिस्कस तो करना रहा ये सारी चीज़ें की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, सबके घर वाले होते हैं, सब समझते हैं, तुम्हारी चीज़ों को भी समझेंगे, ठीक है। आप जाओ अपने घर वालों को बता दो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद कुछ मत करो, रिलैक्स हो जाओ यार कुछ समय के लिए। तो आप कुछ मत सोचो अपने मन के लिए, 1-2 महीने के लिए, हफ्ते के लिए, या फिर जितना भी, जब तक आपका मन रिलैक्स नहीं हो जाता आपको कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल कुछ मत करो। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे, अगर आपको शेयर मार्केट को करियर बनाना ही है, तो आप धीरे धीरे करके फिर उसके बाद ट्रेडिंग को सीखना चालू करो। अब इतना आपने लॉस कर लिया है तो ऑलमोस्ट आपको थोड़ी बहुत समझ में तो आता होगा कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके क्लियर होंगे, बट जो एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे एक्चुअल में पैसा बनता है, वो उस चीज़ों में आपको दिक्कत जा रही होगी। तो यार सीधी बात मैं बोलूँगा, अपने पेरेंट्स को जाके बताओ। ये जितनी भी चीज़ें हैं पेरेंट्स को से डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर वालों से डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो गया, लॉस हो जाता है सब। ना तुम इकलौते हो, ना तुम पहले हो, ना तुम आखिरी हो जो इतना बड़ा लॉस किया है। लेकिन घर वालों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फिर क्या बोलेंगे उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। हालांकि मैंने आपसे अभी बात नहीं करी है ना। आप एक काम करना, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, मेरे को अपना नंबर सेंड कर देना, ठीक है। मैं कॉल करता हूँ ना, जैसा भी होगा मैं कॉल करता हूँ, अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। और अगर इनकेस कोई नहीं है बात करने वाला, तुम्हारे घर वाले तुमको चिल्ला रहे हैं, परेशान होंगे, उसके बाद अकेले खुद को मत छोड़ना। अगर कोई नहीं है बात करने वाला तो तुम मेरे को कॉल करना, मैसेज करना, मैं बात करूंगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस कम नहीं हो जाता मैं बात करूंगा, सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। उसके बाद फिर तुम सीखना स्टार्ट करना। बट अभी के लिए कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसके बाद फिर तुम्हारे घर वाले पछताएं, तुम खुद पछताओ, ठीक है। तो रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत। मैं एक चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुमने 40 लाख रुपए का लॉस किया है और अगर पिछले 1 साल, ठीक है, यानी आने वाले 1 साल, अगर आप अच्छे से शेयर मार्केट को सीखते हो, समझते हो, बिना पैसे लगाए, याद रखना जरूरी क्या है कि अभी फिलहाल आप अपने जो रियल अकाउंट है, रियल मनी है, उससे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप डेमो अकाउंट से कर सकते हो सीखने समझने के लिए, ठीक है। रियल मनी से ट्रेड मत करना। फिर उसके बाद जब हम आएंगे तो फिर धीरे धीरे हम आपके छोटे कैपिटल को, या आप अपने छोटे कैपिटल को धीरे धीरे करके बड़ा करना, ठीक है।
हो जाता है यार, कोई इशू वाली बात नहीं। बट याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि अपने आप को अकेला या अलोन मत छोड़ना, ठीक है? इसके अलावा और देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है? बट शांत रहना, कोई गलत चीज़ें करनी, अपने मन से जितने भी गलत विचार है, जितनी भी गलत चीज़ें आ रही हैं, सब निकाल के एक किनारे कर दो। अपने मन में कोई विचार ही मत आने दो। ना तो नेगेटिव थिंकिंग आने दो, ना तो पॉजिटिव थिंकिंग आने दो। बिल्कुल खाली छोड़ दो। उसके बाद फिर रीस्टार्ट करो अपनी जर्नी को दोबारा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, हो गया लॉस, अलग करो, ठीक है? सबको होता है, सब तुम इकलौते नहीं हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, अपने माँ-बाप को ख़ास करके बता दो, अपने पेरेंट्स को ख़ास करके बता दो, उसके बाद फिर वो क्या डिसीज़न लेते हैं, ठीक है? तुमको ट्रेडिंग कंटिन्यू करना है या तो फिर ट्रेडिंग के अलावा भी यार आप कोई और बिज़नेस कर सकते हो, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। आप यकीन मानो आप धीरे-धीरे करके अपना कैपिटल ग्रो करोगे और एक ही झटके में पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ मैं, ट्रेडिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। जो नए लोग आ रहे हैं वो भी आप देखोगे कि 90% के आसपास लोग पैसा लॉस कर रहे हैं। अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, ये जो 90% है ना, ठीक है, ये तो लॉस कर रहे हैं, बट जो 10% प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें भी आपको क्या लगता है इससे भी ये पूरे पब्लिक का पैसा है? नहीं, इसमें कई म्यूचुअल फंड वाले भी हैं, इसमें कई एफ आईज भी हैं, डी आईज भी हैं जो कि प्रॉफिट कमाते हैं। तो सिर्फ अगर मैं आपको पब्लिक का पैसा बताऊं ना, तो मुश्किल से 3 से 4 या 3 से 5% के आसपास ऐसी पब्लिक है, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर है जो पैसा कमाते हैं, बाकी सारे लोग लॉस कर रहे हैं ना। इसमें से कई लोग बड़े इंडिविजुअल ट्रेडर भी होते हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट करते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना ये सारी चीज़ें, इतना आसान नहीं है मार्केट से पैसे कमाना। इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में जो तुम लोगों को दिखाया जाता है कि किसी ने इतने लाख का प्रॉफिट कर लिया, एक जन ने इतने लाख का प्रॉफिट कर लिया, तो यार ये फेक स्क्रीनशॉट होते हैं। मैं भी फेक स्क्रीनशॉट बना सकता हूँ, बट मैं जितनी चीज़ें हो सकी जेन्युइन रखने की कोशिश करता हूँ। हालांकि कम प्रॉफिट करूँ, बट धीरे धीरे करके अपने अकाउंट को ग्रो करूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि एकदम से पूरा रिस्क ले लूँ। तो समझो इस चीज़ को, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ आप शायद अब क्लियर हो गई होगी ये बातें, है ना? तो सिंपल बात है यार, शेयर मार्केट बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, तो ही आप इस फील्ड में आगे पैसे कमा सकते हो, नहीं तो यार आपको शेयर मार्केट में साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी या फिर अपना इतना ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा ना, आपको एक रोबोट के जैसे ट्रेडिंग करनी होती है, तब जाके आप कहीं पैसे कमा पाते हो। तो समझो इस चीज़ को, ठीक है? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, बट कोई भी फालतू का स्टेप मत उठाना, रिलैक्स रोना, आपकी उम्र कम है। आप धीरे-धीरे करके अपना रीस्टार्ट करो और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है? अब अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं मिलता हूँ किसी वीडियो में। थैंक यू।